अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग 2 के पावर के नंबर से चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 के पावर से मतलब जैसे 2 के पावर में क्या आ जाता है, 2 के पावर में 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है, 32 आता है, 64 आता है। तो इन नंबरों से हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं। अगर आप क्लास 9-10 जो पहले अभी तक करते आए हो उससे क्या करते थे कि मतलब कंप्लीट नंबर को आप चेक करते थे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। कंप्लीट नंबर को आप चेक करते थे, लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता था या फिर कुछ नहीं बचता था तब हम बोलते थे कि ये नंबर डिविजिबल है, कोई जिस नंबर से आप चेक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ रूल हैं, उस रूल को अगर हम जान लें तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये नंबर को हम लोग कंप्लीट चेक कर रहे थे ना 3 से लेके 0 तक, और लास्ट में जो रिमाइंडर चेक कर रहे थे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे देखो ये बीट जो है ये सिर्फ 2 के पावर के जो नंबर होते हैं उससे डिवाइड होगा कि नहीं उसके लिए है। ठीक है, 3 5 6 7 ये सब के लिए नहीं है, उसके लिए अलग वीडियो है। ठीक है, तो देखो जैसे मुझे बताओ 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आपको कोई बोलता है कि ये जो 242 है क्या है, 242 ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप इसको ऐसे मत करो 2 1 जा 2, फिर ये कट गया, फिर 4 नीचे आया, फिर 2 2 जा 4, फिर ये कट गया, फिर यहाँ से 2 नीचे आया, फिर 2 1 जा 2, फिर ये कट गया। तो ये नंबर अगर कुछ नहीं बचता है तो ये नंबर क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। आप ऐसे मत करो, आप क्या करो 2 को आप चेक करो। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिंपल सा स्टेप क्या है कि इसको पहले चेक करो कि ये 2 के किसी पावर में आता है कि नहीं। तो क्या ये 2 के पावर में आता है? हाँ आता है। कितने के पावर में आता है? 1 के पावर में आता है। तो ये जो 1 है ना, ये जो 1 है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पता है? ये रिप्रेजेंट करता है लास्ट डिजिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लास्ट डिजिट को। किस लास्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है? जो नंबर को आपको चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अच्छा, तो क्या था हमारा क्वेश्चन? 242। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अच्छा, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने क्या किया, हमने स्मार्ट अप्रोच लगाया। क्या स्मार्ट अप्रोच लगाया कि इसको पहले 2 के पावर में कन्वर्ट करके देखा कि ये है कि नहीं। तो हाँ है। कितने के हैं? 1। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? लास्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छा, लास्ट डिजिट इस 242 में से क्या है? सिर्फ 2 है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस 2 को बस डिवाइड करके देखो कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये तो सिंपल सा है। अच्छा, अब आप एक काम करो, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं आपको बोलूं कि ये नंबर को आपको चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप खुद ही सोचो। अगर आप वो जो अपना पुराना ट्रेडिशनल मेथड से अगर जाओगे कि मतलब एक एक नंबर को चेक करोगे कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके बाद 1 से स्टार्ट करोगे, लास्ट में अगर 9 भी डिविजिबल हो गया तो आप बोलोगे कि हाँ डिविजिबल है, नहीं तो आप बोलोगे कि डिविजिबल नहीं है। तो हो सकता है 5-10 मिनट आप इसमें टाइम वेस्ट कर दो। ठीक है ना, लेकिन अब से क्या करना है, अच्छा ये नंबर को किससे बोला है चेक करने की ये डिवाइड है कि नहीं, तो इसको बोला है किससे? 2 से, कि ये डिवाइड है कि नहीं। तो अच्छा, मेरा क्या स्मार्ट अप्रोच है कि हम 2 के पावर को पहले इसको हम चेक करेंगे कि ये किसी के पावर में आता है कि नहीं। किसके पावर में? 2 के पावर में। तो हाँ आता है। कितने के पावर में आता है? 1 के। तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? लास्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो इस नंबर में से खुद ही बताओ, इस नंबर में से लास्ट डिजिट कौन सा है? इस नंबर में से लास्ट डिजिट कौन सा है? 9 है कि नहीं है ना। तो आप 9 को उठाओ और 9 को बस सिंपली चेक करो कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बोल देंगे कि ये जो कंप्लीट नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 2 से। ठीक है, तो 2 के पावर में जो भी नंबर है उसी से आपको बस लास्ट डिजिट निकालना है और फिर चेक करना है जो भी नंबर से आपको डिवाइड करने के लिए बोला गया। सेम आपको अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर, जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये 48424, ठीक है, तो क्या ये 48424 क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्वेश्चन क्या है कि 48424 क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले चेक करेंगे कि ये क्या किसी के 2 के पावर में आता है। तो हाँ आता है। कितने के पावर में आता है? 2 के पावर 2 में आता है। तो ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? लास्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम इस नंबर में से कितने को उठाएंगे?
कितने डिजिट को उठाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट को उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आप उठा लो 24। अब इस 24 को 4 से डिवाइड करके देखो कि है कि नहीं। तो क्या ये 4 से डिवाइड है? हाँ है। कितने बार में? 16। तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 4 से ये लास्ट के 2 डिजिट। इसका मतलब हमें पूरे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। सेम 8 के लिए, 8 के लिए जैसे मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे 34192 ठीक है। ठीक, 8 के लिए थोड़ा सा इजी होगा, 16 के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। तो 16 के लिए अगर मैं ले लूँ तो पहले 16 को क्या चेक करेंगे कि 16 क्या किसी के 2 के पावर में आता है। तो चेक करते हैं, 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। तो 2 का पावर 4 में 16 आ गया, तो मतलब यहाँ जो 4 आया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लास्ट के डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से 4 डिजिट उठा लो, तो 1920 क्या आ गया? 1920। तो अब हम सिंपली चेक करेंगे कि ये 1920 क्या ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 1920 16 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब कंप्लीट नंबर ये 16 से डिविजिबल होगा। कैसे चेक करेंगे? आओ चेक करते हैं। तो 16 1 जा 16, ठीक है। 19 में से 16 गया तो 3 2 16 2 जा 32 और लास्ट में 0। तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल है? 16 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सेम आप 2 के पर, जैसे अब आपको कोई बोले कि मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और उसको बोले कि ये 64 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करो। तो 60 बस आप स्मार्ट अप्रोच लगाओ। क्या लगाओगे? ये 64 को पहले कन्वर्ट करोगे कि क्या ये किसी के पावर में आता है। तो ये किसके पावर में आता है? 2 के पावर 6 में आता है, ठीक है। तो अब क्या करो, बस इतने बड़े नंबर में से लास्ट के 6 डिजिट निकालो और इस लास्ट के 6 डिजिट को चेक करो कि ये 64 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये लास्ट के 6 डिजिट 64 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब कंप्लीट नंबर 64 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करना, 242 से तो मैंने करके दिखा दिया, आप 540 से जल्दी चेक करो, 48424 से जल्दी चेक करो, 289000 से सबको चेक करो, ठीक है। तो आप 540 को किससे चेक करना? ये आपको 2 से चेक कर लेना, ठीक है, कि डिविजिबल है कि नहीं। इसको किससे चेक कर लेना? 4 से चेक कर लेना। इसको किससे चेक कर लेना? 8 से चेक कर लेना और इसको 16 से, ठीक है, ठीक है। चलो।